नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक होगी उसको लेकर के हाजिर हूँ। राइट। और ये जो आपकी वीडियो है जिसमें इसमें हमने जो मैटर लिया है वो आपका विभिन्न प्रकार की जो नौकरियां हैं वहां पर जो आपके एग्जाम्स होते हैं उससे संबंधित है। डिजिटल अवेयरनेस से रिलेटेड मैटर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे ये कहा था कि सर कुछ वीडियो हिंदी में बना दी जाए ताकि हिंदी वाले विद्यार्थियों को कोई समस्या ना हो, वो भी आसानी से चीज़ों को समझ सके। तो फिर हम हिंदी में इस वीडियो को लेकर के आए हैं। इसका टेक्स्ट भी हिंदी में है और मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। लेकिन चूंकि ये पढ़ाई से संबंधित मामला है, इसमें आपको माइंड लगाना पड़ेगा, इसको आपको देखना पड़ेगा। ये अट्रैक्शन वाली वीडियो नहीं होती पढ़ाई लिखाई, ठीक है ना। और साथ ही साथ कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें इसमें हम बताने वाले हैं। कंप्यूटर आज के समय में आप किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे हो, किसी भी लेवल पर आपकी भर्ती संबंधी परीक्षा हो या आप कोई कोर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन का, यूजी का, इंटरमीडिएट का, वहां पर भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड तो एक सामान्य सी चीजें होगी, जनरल अवेयरनेस टाइप की कंप्यूटर से संबंधित, वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। और आजकल परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार की एग्जाम्स में जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के आधार पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है आपके सेलेक्ट किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से सुनकर के नोट्स भी लेंगे। और यूजी यानी कि ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो एनईपी के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो चीजें चल रही हैं, पाठ्यक्रम है, उसमें एक को करिकुलर अनिवार्य विषय है जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। मैं दोबारा नाम बोल देता हूं, सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है। एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि उसमें लगभग आधे से ज्यादा जो सिलेबस है, लो आधे मान लो, आधा सिलेबस आपका कंप्यूटर से ही रिलेटेड है जिसको डिजिटल अवेयरनेस का नाम दिया है। और हम इस पर क्विज भी कराएंगे। कुछ कॉलेजेस ने जो है आपको इसके आधार पर नंबर भी मिल सकते हैं आपकी इसमें जो परफॉर्मेंस होगी, इसलिए आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके काम भी आएगा। राइट। तो हम शुरू करते हैं ज्यादा चर्चा न करते हुए यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं येलो कलर में क्वेश्चन को और आंसर को हाईलाइट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज इसका आपका राइट आंसर है, ठीक है, आविष्कारक के रूप में चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का हिंदी नाम, कंप्यूटर तो एक इंग्लिश नेम है, राइट। इसको हम संगणक के नाम से भी जानते हैं, हिंदी भाषा में इसको संगणक कहा जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम जो है आपने सिद्धार्थ, राइट, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। और एक 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 MB या मेगाबाइट के बराबर होते हैं, राइट। क्वेश्चन और उसका आंसर मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं। साथ ही साथ कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो बिट में उसको मापा जाता है। दिस इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन 6, कंट्रोल शिफ्ट और ALT को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो इनको कहते हैं मॉडिफायर
मॉडिफायर कीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो यह है आपका टीबी या टेराबाइट, राइट। सबसे बड़ा यूनिट। क्वेश्चन 8, 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ये आपका है 1024 बाइट, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो वह है डिस्क ड्राइव, क्लियर है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर डिस्क ड्राइव है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहां पर है। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो इसका जो राइट आंसर है जॉन जी केमी, राइट। सबसे तेज कंप्यूटर, अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि इसका आंसर जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो आपका सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को ये कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसको हम 4th जनरेशन का कंप्यूटर या चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। उसमें वर्गीकृत किया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, किससे बनते हैं? सिलिकॉन से। इसका राइट आंसर है आपका चिप जो है सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, सर्वाधिक तेज गति का कंप्यूटर आज की डेट में कौन सा है? वो है लेजर प्रिंटर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो मशीन लैंग्वेज का वहां पर इस्तेमाल या यूज किया गया था पहले कंप्यूटर के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखते रहिए, मैं इसमें कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं, तो आप जो है जैसे क्वेश्चन आए उसको पढ़ना शुरू कर दे। और आंसर है आपका इसका सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये सुपर कंप्यूटर है, राइट। क्वेश्चन 18, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है, यहां जो ऑप्शंस दिए है उसमें। क्वेश्चन नंबर 19, डीवीडी का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? तो ये ऑप्टिकल डिस्क जो है आपका डीवीडी का एग्जाम्पल है, राइट। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो इसका जो आंसर है वह 1964, राइट। क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पर है, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं इसको। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। प्रश्न में आपसे पूछा है, सवाल क्या है? सीपीयू के एएलयू में होते हैं क्या? रजिस्टर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपकी स्क्रीन पर। पीसी का पूरा नाम, हम यूज करते हैं पीसी है या नहीं है मेरे पास, तो उसका पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है।
राइट। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू में होती है। इसको मैं हाईलाइट और कर देता हूं। क्लियर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? सीपीयू में। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, और ये है आपका हार्डवेयर। मैं इसको इसके साथ लगा देता हूं, हार्डवेयर। राइट। भौतिक बनावट को हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, जो हमें दिखाई देता है। सॉफ्टवेयर हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? और इसका जो आंसर है वो है डगलस डगलस एंजल बर्ट। राइट। क्वेश्चन नंबर 27। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें कौन सी है या डिवाइसें हैं? तो वह है मैग्नेटिक। राइट। क्वेश्चन भी आपके सामने और आंसर भी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपसे पूछता है कि रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम को इन चारों ऑप्शन में से मुख्य मेमोरी माना जाता है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? ज्यादा तो है लेकिन सीमित है। ठीक है। दिस इज द राइट आंसर इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 30। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली। राइट। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? वो है आपका सन माइक्रोसॉफ्ट। सन माइक्रोसॉफ्ट जो है जावा भाषा जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है वो उसके आविष्कारक हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 32। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है कहां पर? अकाउंट्स में या अकाउंटिंग में। ठीक है। अकाउंट्स बनाने के लिए इसका उपयोग होता है और इम्पोर्टेंट जो है ये आपका सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपसे क्या पूछा है इसमें पूछा है आपका कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? आपका आंसर है 12। राइट। दोबारा देख लो, हो सके मैंने जल्दी बोल दिया हो। कीबोर्डों में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर इज 12। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? काम क्या है? राइट। तो सीपीयू में सारी जो एक्टिविटीज है वो सीपीयू में ही होती है। राइट। तो गणनाएं और प्रोसेसिंग करने का काम सीपीयू में होता है। 35 क्वेश्चन। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? 8 विकल्प। दिस इज द राइट आंसर। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का जो नाम रखा था वो था ENIAC। राइट। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम ये था। उसके बाद इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो राइट आंसर है कि इन तीनों कसौटी पर जो खरा उतरता है वो है आपका सुपर कंप्यूटर। राइट। क्वेश्चन नंबर 38। 1 मेगाबाइट MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो यह 1024 KB। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपका जॉयस्टिक जो गेम्स के साथ यूज होता है। ठीक है। जिनके घर में ये सब चीजें होंगी वो निश्चित रूप से उनके लिए इसका जवाब देना कठिन नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये जो है लो लेवल की या निम्न स्तरीय भाषा मानी जाती है आज के समय में। प्रश्न क्वेश्चन 41, लॉजिक गेट क्या है? राइट। तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट गेट है। एंड गेट, और गेट, नोर गेट, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे जो जिनके पास सिलेबस है टेक्स्ट में। तो ये एक प्रकार का सर्किट है लॉजिक गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो ये है आपका बिट। बिट में ये गणना की जाती है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना। सारे कंप्यूटर में लागू होती है कौन सी भाषा? चारों ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपकी मशीन भाषा सारे कंप्यूटर में लागू होती है। क्रे क्या है? CRAY। ठीक है, ये एक आपका सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? राइट। तो इसमें है आपका आंसर आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क के ऊपर। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई भी इसमें से नहीं है, तो इसलिए आपका डी होगा। 47 आंसर आपका है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द राइट आंसर। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या? तो ये आपका जावा, इंटरनेट से रिलेटेड है क्वेश्चन, ध्यान रखना। इंटरनेट पर यूज की गई जो लैंग्वेज है वो जावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था? उसका नाम जो है आपको बताना है, और चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, थोड़ा सा हर क्वेश्चन को एक अलग उसमें, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं साथ ही साथ अलग भी कर रहा हूं। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो वो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। जब एक कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 51, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम पैरेलल प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर है, जिसको हमें पढ़ना है, आप भी पढ़ें साथ साथ। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनमें से आपको स्कैनर इज द राइट आंसर, ये जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया है उसके लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 53, और सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर आज के समय में। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं इन चारों में से? तो उसको हम कहते हैं इनपुट, जो हमने भेजा है। राइट। उसके बाद है आपका कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान जो है विकास में, विकास की बात हो रही है यहाँ पर, तो वॉन न्यूमैन इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनकर तैयार हुआ? तो वो आपका आंसर है 1976 में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनकर के तैयार हुआ। प्रथम गणना यंत्र जो है अबेकस को माना जाता है या कहा जाता है। अबेकस दुनिया का पहला गणना यंत्र।
क्वेश्चन 58 आपका है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? तो इसका है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है या दी जाती है? तो इसमें जो आपका आंसर है वह है आर्टिफिशियल या कृत्रिम बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, हाँ 60 आएगा। इसमें आपका एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने इसका निर्माण किया था। किसका? क्वेश्चन में क्या पूछा? एनालिटिक इंजन, राइट। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? इनमें से आपका फ्लो चार्ट वो कहा जाएगा। कंप्यूटर के रेफरेंस में हम लोग इसको बता रहे हैं। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन, फ्लो चार्ट, कहां से शुरू, कहां से पहला स्टेप और लास्ट का स्टेप। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या परिवर्तित किए जाते हैं? डेटा को परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो वो इनमें से आपके सॉफ्टवेयर पैकेजेस कहा जाता है, राइट। क्वेश्चन 64, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु, राइट। अब ऐसे तो आज बहुत सारी चीजें हो गई है तैयार। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो वह है JS किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया गया। इसको मैं अलग भी कर देता हूं। DVD क्या है? अब इन चार ऑप्शन में आपको बताना है। डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD की ये आपकी फुल फॉर्म हो गई है DVD की, राइट। डिजिटल वीडियो डिस्क माने DVD, जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। इसमें आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 में बताया जाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो वो आपका जो आंसर है वो है आपका मदरबोर्ड, राइट। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो 1960 में। देखिए हम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, और ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम इसमें इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाए और वीडियो भी आपकी बड़ी ना बने। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लेना है अगर आप एक वीडियो में, तो आपको इधर उधर की बातें छोड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन 70 आपका है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वो बिट है, सब जानते हैं मेरे हिसाब से जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपका ये दिया हुआ है, राइट। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो आंसर है रैम। CPU का, यहाँ बिजली जाने का मतलब कंप्यूटर आपका बंद हो जाए तो डाटा, रैम में रखा हुआ डाटा आपका खत्म हो जाएगा, इसलिए बार बार हम उसको सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। इसको मैं एक साथ ही कर देता हूं यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो आंसर है इसमें आपका
डी, ये सभी आपकी मुख्य मेमोरी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 आपका है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? तो डिजिटल डाटा के रूप में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो सीपीयू है यहाँ पर आंसर इसका। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है क्या? सामान्य, ऑर्डिनरी, राइट। उसके बाद है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कहा जाता है कि इसका आविष्कार चीन में हुआ था। देखिए, इसमें बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूं, और मैं, क्योंकि मेरे पास कोई आधार नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस में है वही आंसर हम आपको यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका एवेल्युएशन इसी आधार पर होना है। क्वेश्चन नंबर 78 आपका है। 78 में आपसे क्या पूछा है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो इसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, राइट। इसके बाद है आपका 79। 79 में क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज इसके लिए राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 80, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, माइक्रो प्रोसेसर, मैं दोबारा बोल देता हूं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी होती है। दिस इज द, इसमें 3 ऑप्शन पहले भी बताए थे इससे रिलेटेड, ये अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? वो है आपका ब्लेज पास्कल। पास्कल के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे पूछता है, ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो इसमें ऑप्टिकल मेमोरी सीडी रोम आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84, डेटा प्रोसेसिंग क्या है? राइट। तो जो डेटा प्रोसेसिंग है उसके लिए आपका इन चारों में डी ऑप्शन सही है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है। उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? इसके बारे में आपको बताना है इन चारों में से कौन सही है। मल्टी प्रोसेसिंग, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग, इन चारों में ऑप्शन है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एलसीडी टीवी वगैरह घरों में होते ही हैं, और एलसीडी तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन उसका जो फुल नेम है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, राइट। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 87 है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, या आपका परिणाम है ये, इसको जो है परिणाम पढ़िए, जो रिजल्ट है वो क्या कहलाता है? आपका आउटपुट, राइट। इसको मैं, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस में नहीं आता? तो वो आपका रैम, ये स्टोरेज नहीं करता, कंप्यूटर बंद, आपका डेटा चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89,
सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है। ये आपका क्वेश्चन है। मैं इसको येलो कलर में भी कर देता हूं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है, तो ये है सूचना में बदलना। राइट। 90, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो देखिए, मन चलायमान होता है और इससे गतिशील कुछ नहीं है। कंप्यूटर भी उतना गतिशील नहीं है। 91, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका आंसर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। राइट। 93 आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। 1024 मिलकर के 1 किलोबाइट बनता है, इतने बाइट से। 1024, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है कौन। मॉनिटर। राइट। क्वेश्चन नंबर 95, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो ये आपका है गेम्स के लिए, यानी खेल के लिए, पैकमैन। उसके बाद आपका है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहा जाता है। रीबूटिंग उसको कहा जाता है। इनमें से जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन, उनमें 98, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। तो मेरे हिसाब से माउस के द्वारा भी, कीबोर्ड के द्वारा भी, स्कैनर के द्वारा भी ये काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो ये आपका प्राइमरी स्टोरेज, ये पहले भी आ गया था आपका। HTML का पूरा नाम क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये पूरा नाम है। तो ये 100 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों की डिमांड पर हिंदी में बनाए हैं, और हिंदी भाषी विद्यार्थियों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। और इतनी हिंदी कठिन नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं वो स्टूडेंट भी इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आप तैयारी करिए अपने एग्जाम की, आप डिमांड करते रहिए, हमें बताते रहिए, हम उसी प्रकार का स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार करते रहेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने वीडियो सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय।